Hello students, today topic is HCF and LCM. एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना बच्चों, ये ऑलरेडी आप ना 5th 6th क्लास में पढ़ चुके हैं, बट फिर भी इस टॉपिक को आपको 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में रियल नंबर में ये टॉपिक आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चंस पेपर में आते ही आते हैं। 1 मार्क्स का तो 100% क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है HCF एंड LCM। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो आते हैं वो लॉजिक बेस्ड ज़्यादा आते हैं, उसमें आपको कैलकुलेशन कम करना होता है, लॉजिक को समझना होता है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, फर्स्ट टॉपिक है HCF। आप सब जानते हैं क्या होता है फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको मैं 2 नंबर दे दूँ 8 एंड 24 और आपको इसको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकालेंगे। 8 के फैक्टर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। सिमिलरली 24 के फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 12 टाइम, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 6 टाइम, अगेन 2 से 3 टाइम, देन 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। देन फैक्टर को लिखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2। सिमिलरली फैक्टर ऑफ 24 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। देन वो क्या करेंगे, फिर कॉमन लेना स्टार्ट करेंगे और HCF ऑफ 8 एंड 24 इज 2 इंटू 2 इंटू 2 डेट इज 8। ये मेथड ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं 5th या 6th क्लास के अंदर, 5th क्लास में ही आ जाते हैं। इस मेथड से हमें सॉल्व नहीं करना क्योंकि ये मेथड आपके किसी काम नहीं आने वाला, आपको लॉजिक पे काम करना है क्योंकि MCQ का क्वेश्चन होता है 30 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करना आना चाहिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले बच्चे जब भी आपके क्वेश्चन में HCF फाइंड करने को आता है 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितने भी नंबर्स हो सकते हैं, तो आप हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर को देखें। अगर स्मॉलेस्ट नंबर अदर नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, मीन्स जैसे यहाँ पे 8 और 24 है, अगर आप 8 से 24 में डिवाइड देंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है। तो अगर कोई स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है ना बच्चों, तो वही उसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। देखिए HCF कितना आया था, 8 आया था और यहाँ पे बिना सॉल्व करे मुझे पता है कि मेरा HCF कितना आएगा, 8 आएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्मॉलेस्ट नंबर, किन्हीं 2 नंबर का HCF फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चे और एक स्मॉलेस्ट नंबर अपने से बड़े नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तो वही उसका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो ये मेथड की कोई नीड नहीं है बच्चे, आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है कि 8 इज अ HCF ऑफ 8 एंड 24। सिमिलरली बच्चे अगर मैं आपको बात करूं व्हाट इज द HCF ऑफ 6 एंड 72, तो यहाँ भी आपको चेक करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटेस्ट नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। आपने देखा हाँ, 6 जो है वो 72 को कंप्लीटली डिवाइड करता है, मीन्स 6 क्या होगा, इसका HCF होगा। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आंसर मिल रहा है कि 6 इज द HCF ऑफ 6 एंड 72। ये तो मेथड हुआ कि जब एक नंबर सेकंड नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। बट आपके मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर कोई 2 नंबर आपस में दूसरे को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4 एंड 46, क्लियर। अब आपने देखा कि 4 जो है वो 46 को कंप्लीटली डिवाइड तो नहीं करेगा, तो अब आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना है, हमें पता है आंसर कि अगर कोई नंबर, कोई स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा वाला नंबर बड़े वाले नंबर को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है, तो HCF हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से भी कम आता है। HCF हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर से भी क्या आता है, कम आता है। 2 पॉइंट पे बहुत ध्यान दीजिए कि अगर कोई नंबर स्मॉलेस्ट नंबर अपने से बड़े वाले नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो जो छोटा नंबर होता है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है, वही आपका क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। बट अगर 2 नंबर में स्मॉलेस्ट नंबर बड़े वाले नंबर ग्रेटेस्ट नंबर को कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा है, तो मीन्स HCF आपका स्मॉलेस्ट से भी क्या आएगा, कम आएगा। मीन्स अब आप एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे बच्चे जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करता हो। सो बोथ आर द इवन नंबर है, तो 2 भी 4 को डिवाइड कर देगा एंड 2 से 2 46 को भी डिवाइड कर देगा, तो इनका HCF कितना आएगा बच्चे, तो HCF ऑफ 4, 46 कितना होगा,
2। आई थिंक यहाँ तक का लॉजिक आपको क्लियर होगा। हमने दो बहुत इंपॉर्टेंट समझी इसमें कि जब भी आप एचसीएफ निकालते हैं कि 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जितने भी नंबर्स का आप निकाले बच्चे, तो सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट नंबर पर फोकस करेंगे। जो भी सबसे छोटा नंबर होगा आंसर या तो वो होगा या उससे भी कम आएगा। वो आंसर कब आएगा? जब वो स्मॉलेस्ट नंबर अपने से ग्रेटेस्ट नंबर को क्या कर देगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है, तब एचसीएफ आपका स्मॉलेस्ट नंबर बनता है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर अपने से ग्रेटेस्ट नंबर को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता तो एचसीएफ उससे भी कम आता है। आई होप ये कॉन्सेप्ट बच्चे आपका क्लियर होगा यहाँ तक। ओके स्टूडेंट, तो अब हम समझते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। पहला, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ टू प्राइम numbers? What is the HCF of two prime numbers? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको प्राइम नंबर क्लियर होना चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं बच्चे? ऐसे नंबर जो अपने ही टेबल में आते हैं, जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं, किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 2 and 3, 2 and 3 बोथ आर द कैसे आपके प्राइम नंबर है। अब आपको अगर इनका एचसीएफ निकालना है तो स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दो नंबर का एचसीएफ क्या आएगा। 0 आएगा क्योंकि इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो है ही नहीं। बट 1 जो है, 1 एक ऐसा नंबर है जो सबका फैक्टर होता है। 1 सबका फैक्टर है, तो अगर मैं 2 के फैक्टर निकालना चाहूँ तो क्या होगा? 2 into 1 एंड 3 के फैक्टर 3 into 1, तो कॉमन क्या आ रहा है आपका? 1 कॉमन आ रहा है। तो जब भी आप 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, कितने भी प्राइम नंबर का एचसीएफ निकालेंगे ना बच्चे, तो उनका हमेशा एचसीएफ क्या आता है? 1 आता है, क्योंकि प्राइम नंबर में सिर्फ 1 ऐसा नंबर है जो सबका कॉमन फैक्टर होता है। इसलिए स्टूडेंट कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। आपके को कितने भी प्राइम नंबर्स वो दे दें, आपको पता है कि उनका एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। अगर यहाँ बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल HCF of 4 and 9. What is the HCF of 4 and 9? 4 और 9 ये दोनों प्राइम नंबर नहीं, ये बात तो कंफर्म है। 4 is a even number, 9 is a odd number, बट इसका HCF भी क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो अलग अलग फैमिली के मेंबर है। एक आपका इवन नंबर है और एक आपका ऑड नंबर है। 4 कैसा है आपका? इवन नंबर। 9 कैसा है आपका? ऑड नंबर। तो जब भी इस टाइप की कॉम्बिनेशन आपको मिले ना बेटा, जब भी इस टाइप का कॉम्बिनेशन आपके पास आ रहा है, इवन नंबर एंड ऑड नंबर का, उनका एचसीएफ भी हमेशा कैसा होता है? 1 आता है। तो हमने 2 चीज सीखी कि जब भी आप 2 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर, 4 प्राइम नंबर, कितने भी प्राइम नंबर आपको क्वेश्चन में दे दे, उनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा? 1 होगा, बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। तो अगर 1 सबका फैक्टर है तो 1 प्राइम नंबर का फैक्टर भी होगा, तो मीन 1 जो है वो सब प्राइम नंबर में क्या होता है? कॉमन फैक्टर। सेकंड, अगर आपको 2 नंबर ऐसे दे दे जिसमें से एक इवन फैमिली का है, दूसरा ऑड फैमिली का है, तो इन दोनों फैमिली में भी कोई कॉमन नहीं होता, सिर्फ 1 कॉमन होता है। इसलिए जब इवन और ऑड का आप एचसीएफ निकालेंगे तो हमेशा आंसर क्या आता है बच्चे? 1 आता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो आई होप आपको एचसीएफ वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा।